ओम शांति। तो आज हम एक छोटी सी एग्जाम्पल के साथ ये समझेंगे कि किस तरह से हमारे जो मुख से निकलने वाले शब्द सर्विस भी करते हैं और डिसर्विस भी उनसे हो सकती है। हम किसी भी बात को अगर समझाते हैं या फिर समझते हैं तो वो हमारे अनुभव हैं, और अगर हम अनुभव को जग बीती बात का कोई एग्जाम्पल लेते हैं तो वो अपने अनुभव नहीं होते हैं, और ना वो इतने पावरफुल होते हैं, ना उनसे कोई इतना असर होता है। वो सिर्फ एक थ्योरेटिकल है। पर जब हम आप बीती की बात को समझाकर आगे चलते हैं तो फिर वो हमारा अनुभव होता है, और वहाँ बार बार ऐसी मिस्टेक हो नहीं सकती, और फिर हमारी जो गाड़ी लाइफ की बहुत अच्छी चलती है, चाहे हमारा फील्ड कोई भी हो, आध्यात्मिक हो, सियासत हो। चलो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं कि किस तरह से हमारे जो मुख से निकलने वाले शब्द हमें हानि और लाभ की तरफ ले जाते हैं। हो सके तो बहुत ही सोच समझ कर हम अपने शब्द को आगे फॉरवर्ड करें, क्योंकि जो शब्द है एक बार निकलता है और किसी एक के अगर माइंड में जाता है तो फिर वो एक में नहीं अनेक में जाता है, और फिर वहाँ वो एक परमानेंट इम्पैक्ट डालता है और इफ़ेक्ट करता है। शब्द हमारे जो हैं वो एक शब्द बाण जिसको कहा है कि अंदाजे से कह देना, उसमें रियल क्या है उसको समझे बिना, जाने बिना हम जब अंदाजे से अनुमान लगाकर कुछ कह देते हैं तो वो कभी कभी सिद्ध होता है और कभी कभी उससे नुकसान भी होता है। इसी को लेकर रामायण के बीच में ये बताया गया कि जैसे दशरथ जी ने शब्द बाण मारा तो हाथी को मारने के बजाय एक कुमार को लगा जिसका नाम श्रवण कुमार बताया है। पर इसी तरह से ये चीज़ें जो हैं वो प्रैक्टिकली कहाँ होती हैं, इस फील्ड में जहाँ हम रूहानी यात्रा पर हैं। वैसे रूहानी यात्रा की भी बात तो सभी की है, चाहे कोई किसी भी फील्ड में है। तो उस एक छोटी सी बात को हम एक अपने आप बीती का जो एग्जाम्पल है उसके आधार पर कहना चाहेंगे कि एक बार ऐसा हुआ कि जब मैं एक आध्यात्मिक इंस्टीट्यूशन में ज्ञान की बातें सुनने जाता था तो वहाँ के जो नमित थे, टीचर थे, जिनको गाइड कहते हैं, टीचर भी कहते हैं, तो बहुत अच्छे हैं, अब भी हैं, बहुत अच्छी सर्विस कर रहे हैं। परंतु कब हम दूसरे को समझे बिना अंदाजे से बात कह देते हैं और आगे वाले को उसका कितना असर होता है, तो वो चीज़ें अनुभव हैं। तो उसके ऊपर मैं एक छोटी सी बात बताऊंगा कि वहाँ मुझे ज्ञान सीखते सीखते कुछ समय हुआ था। तो वहाँ के जो नमित हैं, हेड हैं, वो कहीं जा रहे हैं ग्रुप लेकर एक शहर में, और उन्होंने जैसे ग्रुप को पूछा कि कल हम ऐसे ऐसे इस शहर में जाएंगे, तो आप बताओ कि क्या आप भी वहाँ जाना चाहें, जैसे फंक्शन है वहाँ। तो मैंने कहा हाँ मैं भी चलूँगा, क्योंकि नेक्स्ट डे परहैप्स लंबी बात है, शायद संडे था, इस तरह से कुछ दिन था, और हम अपने स्कूल से यानी इंस्टीट्यूशन से हमारा ट्यूटोरियल था, तो हम वहाँ से संडे को तो टाइम निकाल सकते हैं। तो हमने कहा कि हाँ हम चलेंगे। तो उन्होंने पूछा कि क्या कल आप वहाँ से वापस आ जाओगे या वहाँ रुकोगे, वहाँ शहर में ही। तो वो एग्जैक्ट चाहते थे, इसको कहते हैं कि तुरंत उसका आंसर चाहते थे। तो मैंने ऐसा कहा कि शायद मुझे रुकना पड़े या मैं आ पाऊँ, क्लियर नहीं है। तो उसके पीछे मेरा भी कोई कारण था ऐसा कहने का कि मैं क्लियर नहीं कह सका कि मुझे वापस आना है या उधर रुकना है। तो उन्होंने उसके ऊपर रिएक्शन कर दी। क्या रिएक्शन कर दी कि ज्ञान की तो बातें मन में भरी होती हैं, तो हम उसको कब यूज़ कर रहे हैं। उन्होंने ये कह दिया कि भाई आप सत्य नहीं बता रहे हो,
कुछ छुपा रहे हो, क्लियर बताओ, क्योंकि अ, काख का चोर लाख का चोर होता है। कह दिया, मतलब इतना थोड़ा इरिटेशन से कह दिया। शायद वो अपने काम में बहुत बिजी थे और मेरी तरफ से जस्ट नो डायरेक्ट नहीं मिला, तो उनको थोड़ा लगा कि मुझे इसने सच नहीं बताया, तो उन्होंने सबके सामने कह दिया, देखो लाख का काख का चोर लाख का चोर होता है, आपने सत्य नहीं बता रहे हो मुझे। तो मैं क्यों नहीं बता पाया, वो उनको पहले जानना चाहिए था, क्योंकि आज संडे का दिन है और मुझे उस शहर में जाना है और मैं डॉक्टर के पास भी जाता हूँ, मुझे कुछ मेडिसिन्स भी लेनी होती थी। उन दिनों में थोड़ी मेरी सेहत ठीक नहीं थी और चेकअप भी करवाता था, मतलब कि महीने का 1-2 बार। तो मेरे पास जो पर्ची थी वो मैंने लेकर संडे को मैं अगर सुबह जाता तो मुझे डॉक्टर बताते कि तुझे हम कितने बजे मतलब कि चेकअप करेंगे, फिर मेडिसिन देंगे। और मैं डायरेक्ट इसलिए नहीं कह पाया कि शायद मुझे शाम को डॉक्टर जी टाइम दें और फिर मुझे रुकना पड़े। तो वहाँ हमारा अपना एक रेंट पे मकान था, भाई रहते हैं वहाँ अपने लौकिक में, तो पढ़ते हैं, तो मुझे उनके पास रुकना था और फिर हो सकता मुझे शाम को डॉक्टर बुलाएं तो मैं नेक्स्ट डे ही आ सकता था। अब मैं ये इतनी कहानी बताने के बजाय मैंने ये कह दिया कि शायद मुझे वहाँ रुकना पड़े या नहीं, मैं अभी कुछ पक्का नहीं बता सकता। तो उन्होंने कह दिया कि काख का चोर लाख का चोर। अब शायद वो जल्दी में थे तो उन्होंने क्लियर चाहिए था कोई, जैसे कि आगे की सेवाओं का भी शेड्यूल बनता है। आखिर ऐसी बात कहना कहीं ज्ञानी के मुख से निकलना ये शोभा नहीं देता है, क्योंकि अब ऐसी बातें कौन सुनता है। सोच लो, हम भी ग्रेजुएशन के लेवल के बच्चों को पढ़ाते हैं और हम भी साइकोलॉजी जानते हैं। बच्चे को हम तभी कुछ डायरेक्ट कहते हैं जब हमें उसकी क्लियरेंस हो और तब हम उसके आधार पर आगे की बात उसको बताते हैं। यही इसी को कहते हैं कि शब्दबान। हम चीज़ को अगर समझ जाएं उसके बाद बोलें तो हमारी वैल्यू है। अगर हम डायरेक्ट और बिना किसी लॉजिक के बात कह देते हैं तो आगे की बात पर कितना असर होता है, हमारा ही नुकसान होता है। इसलिए कभी भी हम किसी को कुछ बात कहते हैं तो ज्ञान को इतना संभाल कर यूज़ करें। परमात्मा की दी हुई ये चीज़ें हमारा जीवन बनाने के लिए हैं, अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए, ना कि हम उनको जो मन में आया वही फेंक दें। थैंक यू। भगवान सबका पालन करता है, सबकी रक्षा करता है, इसलिए सच्चाई पर उस एक चीज़ पर भरोसा करें जो है ईश्वर की श्रीमत सत्यता। किसी चीज़ से घबराने की ज़रूरत नहीं है, सहयोग कभी मिलता है कभी नहीं, परंतु अगर परमात्मा पे भरोसा है तो वो सदा आपके साथ है और आपका ही उसमें भला है। शांति। थैंक यू।